अगर आप अपने गोल्स, टास्क और ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहते हैं लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं फील करते, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गोल्स को, टास्क को इस तरह बना सकते हैं कि आपका ब्रेन उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड हो जिस तरह आप सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर सकते हैं एक्चुअल में मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन बेसिकली आपका ब्रेन का डिसीजन होता है कि जो आप काम करना चाहते हो उसके लिए वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब वो एनर्जी जो है ना इन तीन चीज़ों के बेसिस पे प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कि वो कितनी एनर्जी कॉस्ट करेगी, नंबर 2 पे है कि उसका बेनिफिट्स क्या होंगे, और नंबर 3 पे कि वो बेनिफिट्स कितनी देर बाद मिलेंगे। लेट्स से कोई आप काम करना चाहते हो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेट्स से कि आपको पैसे बनेंगे उससे, लेकिन वो बनेंगे अराउंड को 6 मंथ्स बाद। तो आपका ब्रेन उसके लिए मोटिवेटेड नहीं होगा। इसी की बजाय अगर हम देखें कि आप जो है ना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप फेसबुक ओपन करेंगे और वहाँ पे जो है ना आपको एनर्जी आपको कम चाहिए, और बेनिफिट क्या है कि आपको वहाँ पे कमेंट्स, वीडियोस और फोटोज़ मिल जाएगी अपने दोस्तों की, और रिवॉर्ड कितनी देर में मिल रहा है, इंस्टेंटली मिल रहा है। तो इसी तरह जब आपके गोल्स ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी ज़्यादा लगती है और रिवॉर्ड अनक्लियर होता है या इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड होता है लेकिन डिलेड होता है, तो आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए आपको मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करता। इस वीडियो में मैं जो है ना आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गोल्स को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका ब्रेन आपको एनर्जी भी दे, और रिवॉर्ड्स भी आपको कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं, और टाइम एक्चुअल में जो आपको लगेगा उस चीज़ को अचीव करने में वो डिलेड होगा, लेकिन हम उस कमेटी के अंदर हम एक ऐसा प्रोसेस बना लेंगे आपको हर इंटरवल के बाद जो है ना रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मोटिवेशन को कम कर देती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ के एनर्जी लेवल्स। आपका ब्रेन जब भी कोई डिसीजन लेता है तो वो चेक करता है कि आपके इस टाइम करंट एनर्जी लेवल्स कितने हैं। अगर आपके एनर्जी लेवल कम है तो वो इंपॉर्टेंट टास्क जिनमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी उसके लिए आपको जो है ना एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एनर्जी कम कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी एनर्जी कम कर सकती है दैट इज स्लीप डेप्रीवेशन। अगर आप जो है ना कम सोए हो, आपका ब्रेन जो है ना उसके पास एनर्जी कम होगी और वो इंपॉर्टेंट टास्क को, हाई एनर्जी टास्क को अवॉइड करेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास है दैट इज डाइट। अगर आप ऐसा फूड नहीं कंज्यूम करते जिसके अंदर प्रोटीन हो और प्रॉपर वो वाले फैट्स हों जो आपके ब्रेन को चाहिए होते हैं, तो आपका ब्रेन वो एनर्जी उसके पास होती नहीं है जिस एनर्जी को वो यूटिलाइज करके आपके वो इंपॉर्टेंट टास्क कर सके। थर्ड नंबर पे हमारे पास है जो एनर्जी आपकी ड्रॉप करता है दैट इज सोशल मीडिया। जब आप उठने के बाद सबसे पहले इंस्टेंटली सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं तो वो आपके ब्रेन की वो वाली एनर्जी कंज्यूम कर लेता है जो आपकी मोटिवेशन वाले एरियाज़ को चाहिए होती है। तो ये मेन सोर्सेज होते हैं तीन जिनकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रॉप होती है। अब जो सेकंड रीज़न है ना हमारे पास कि आप क्यों मोटिवेटेड नहीं फील करते दैट इज़ के एम्बिग्विटी ऑफ गोल्स, के आपके जो गोल्स हैं ना वो क्लियर नहीं होते। लेट्स से कि आपको फील होता है कि आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो आपका गोल है कि आप ज़्यादा पानी पिएं। अब आपने गोल सेट कर लिया कि ज़्यादा पानी पीना है कल से मैंने, लेकिन अब इस गोल के अंदर एक इशू है। वो इशू ये है कि ज़्यादा से क्या मुराद है। आपके ब्रेन को ये नहीं आइडिया कि ज़्यादा क्या होता है। 1 गिलास ज़्यादा है, 5 गिलास ज़्यादा है, 10 गिलास ज़्यादा है, 12 गिलास ज़्यादा है। अब वो ज़्यादा को क्वांटिफाई नहीं कर पाता। जब तक आप अपने ब्रेन को क्वांटिफाइबल क्लियर गोल्स नहीं देते, आपका ब्रेन उस चीज़ के अंदर ओवरवेल्म हो जाता है। इस वजह से आप मोटिवेटेड नहीं फील करते, आपके क्लियर गोल्स नहीं होते। अब थर्ड रीज़न हमारे पास जो है ना जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड फील करते हो दैट इज़ कि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते। आप कोई भी काम करना चाह रहे हो, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि ये मेरा गोल है, यहाँ पे मैंने पहुँचना है, अब आप उसके ऊपर काम करने लग जाते हो, लेकिन आप प्रॉपरली प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे। आपने काम किया, आज काम किया, 2 दिन काम किया, अब उसके बीच में जो आपका ब्रेन एफर्ट दे रहा है उसके बदले उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है कि पॉजिटिवली हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जब आप प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते तो आपका ब्रेन डीमोटिवेटेड फील करता है उस चीज़ की तरफ। इसके अपोजिट में जब आप प्रोग्रेस ट्रैक करते हो तो आपका ब्रेन आपको इंटरनली मोटिवेट करता है वो काम करने के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अपनी एनर्जीज के इशू कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका ब्रेन मोटिवेटेड फील करे जो भी आप काम करना चाहते हो, जिस टाइम भी करना चाहते हो। उसका सबसे पहला रूल ये है कि आप अपनी स्लीप को फिक्स करें। आप अपने ब्रेन को प्रॉपरली 7 to 8 आवर स्लीप दें जिसकी वजह से उसके पास प्रॉपर एनर्जी हो चैनल करने के लिए उस काम को जो आप करना चाहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है दैट इज़ कि आप ऐसे डाइट खाएं, आप ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर प्रोटीन हो, जिसके अंदर प्रॉपरली फैट्स हों जो आपके ब्रेन को चाहिए होते हैं, एनर्जी जो वो कंज्यूम करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि आप अपने जो है ना जब आपकी एनर्जी हाई होती है दैट इज़ कि जब आप उठते हैं और उसके लंच के टाइम तक, उस टाइम तक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आप कोशिश करें कि उस टाइम जो है ना सोशल मीडिया ना यूज़ करें और उस टाइम अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कर लें। अब हम आते हैं मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी के ऊपर जिसको आप यूज़ करके अपने किसी भी गोल को इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि आपका ब्रेन मोटिवेटेड हो उस चीज़ को करने के लिए। अब जो मैं मेथड फॉलो करता हूँ ना वो मेथड है APD। APD क्या है? एक्शन, प्रोग्रेस एंड डेस्टिनेशन।
आपका ब्रेन इन 3 चीज़ों के ऊपर बेसिकली वर्क करता है। जब उसको पता हो कि क्या काम करना है, उसकी प्रोग्रेस पता हो और वो ट्रैक हो रही है, और थर्ड नंबर पे उसको डेस्टिनेशन पता हो। हम अपनी पाने वाली एग्जांपल को जो है ना यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हम इसको एपीडी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब ए इसमें क्या है कि आपने ड्रिंक वाटर, आपने जो है ना पानी पीना है, ठीक है, हमारा एक्शन क्लियर हो गया। हमारे पास पी प्रोग्रेस ट्रैक करना, हमने प्रोग्रेस देखनी है कि हमने 8 गिलास पानी पीना है, दैट इज़ हमारी डेस्टिनेशन। तो हम जब पानी पी रहे होंगे तो हम ऐसी बोतल को यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें पता चलता रहे कि हमने इतना पानी पी लिया है। आप दूसरा वे ये यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी ऐप के अंदर जो है ना हैबिट ट्रैकर इंस्टॉल कर लें, जिसके अंदर आप ऐड कर लें कि मैंने 8 गिलास पानी पीना है। जब भी आपको 1 गिलास पानी पी लें तो उसको जो है ना वहाँ पे ऐड कर दें, दूसरा गिलास पानी पी लें तो आपको दूसरा ऐड कर दें, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैंने 2 गिलास पानी पी लिया, अब 6 गिलास पानी रहता है। डी है हमारे पास क्लियर डेस्टिनेशन के। हमारे पास जब तक क्लियर डेस्टिनेशन नहीं होगी ना, हमारी प्रोग्रेस का हमें आइडिया नहीं होगा। लेट्स से कि आपने 2 गिलास पानी पी लिया, अब हमारे पास डेस्टिनेशन जब नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा हम कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं। जब हमारे पास 8 गिलास पानी की डेस्टिनेशन क्लियर है तो हमें प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा, अच्छा हमने 2 गिलास पानी पी लिया, अब हमारे पास 6 गिलास पानी रहता है पीने वाला। तो इससे आपका ब्रेन मोटिवेटेड फील होगा उस चीज़ को करने के लिए। अब आपको मैं अपने 2 गोल्स की एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। नंबर 1 पे जो मेरे पास गोल है दैट इज़ कि मैं जो है एक कोर्स देखना चाहता हूँ। अब उस कोर्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रेन मोटिवेटेड भी फील हो और वो काम करता रहे, प्रोग्रेस का भी पता चलता रहे, डेस्टिनेशन भी हो। तो अब इसको एपीडी में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? ए इसमें है कि वॉच लेक्चर्स। अब मैं जो भी स्किल सीखना चाहता हूँ उसका वो कोर्स डाउनलोड करूँगा और उसके लेक्चर्स को देखना, ये मेरा एक्शन है। अब पी मेरे पास प्रोग्रेस क्या है, मेरे पास टोटल लेक्चर्स जो होंगे उनको जब मैं देख लूँगा, उनमें से एक लेक्चर देख लूँगा तो उसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब मेरे पास विजुअल प्रोग्रेस होगी। लेट्स से कि मेरे पास 15 लेक्चर्स थे, उनमें जो है ना जब मैंने 2 लेक्चर्स देख लिए मैंने उनको डिलीट कर दिया, मेरे पास 2 लेक्चर कम शो हो रहे हैं, तो ये मुझे प्रोग्रेस मेरे ब्रेन को पता चल रही है। अब डी हमारे पास है डेस्टिनेशन के, हमारे पास टोटल कितने लेक्चर्स हैं, मैं नंबर वाइज उनको ऐड कर देता हूँ कि 1 to 18 या 1 to 50 जितने भी लेक्चर्स होते हैं। तो जब मैं लेक्चर देख रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि अच्छा मैंने इतने लेक्चर देख लिए, अब मैंने इतने देखने। 20 लेक्चर्स में से मैंने 5 लेक्चर देख लिए, अब 15 लेक्चर्स मेरे पास रहते हैं। तो इस तरह मैं इसको एपीडी में डिवाइड करता हूँ। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं जो ना medium.com के लिए आर्टिकल्स लिखना चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ब्रेन उसके लिए मोटिवेटेड नहीं था कि आर्टिकल्स उसमें बेनिफिट और रिवॉर्ड और वो लॉन्ग टर्म था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं फेसबुक पे जाऊँगा, जो भी अपने थॉट्स आएंगे किसी भी टॉपिक के रेलिवेंट उसको लिख दूंगा और बस पोस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर एपीडी क्या था, एक्शन ये था कि मैंने अपने फेसबुक पे जाना है, जो भी मेरे पास थॉट्स आ रहे हैं मैंने उनको लिख देना है और पोस्ट कर देना है। अब मेरे पास प्रोग्रेस क्या थी, वहाँ पे मुझे कमेंट्स मिल रहे थे, वहाँ पे मुझे लाइक्स मिल रहे थे, मुझे प्रोग्रेस फील हो रही थी, अच्छा कि जो है ना ये मैं काम करना चाहता हूँ, इसके अंदर मेरी एक्चुअल में प्रोग्रेस हो रही है। हालांकि वो आर्टिफिशियल प्रोग्रेस है, लेकिन मैंने अपने ब्रेन को इस तरह ट्रिक किया है कि ये एक्चुअल प्रोग्रेस है जो मुझे फील हो रही है, कि लोगों का फीडबैक मुझे मिल रहा है। आपका ब्रेन एक्चुअल और आर्टिफिशियल प्रोग्रेस के अंदर जो है ना जजमेंट नहीं कर पाता, इसलिए आपको सोशल मीडिया जो है ना आपको एडिक्टेड बना देते हैं टूवर्ड्स देयर प्लेटफॉर्म। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब इसके अंदर डी किया था मेरे पास वही आर्टिकल जहाँ पे मुझे मैंने जो लिखा है अपने फेसबुक के ऊपर, मुझे वहाँ पे लाइक्स कमेंट्स मिल गए। अब उसको मैं क्या करता था, थोड़ा सा रिफाइन करके medium.com के ऊपर पब्लिश कर देता था। तो इस तरह मैंने अपने एपीडी फार्मूले को यूज़ करते हुए मल्टीपल चीज़ों के अंदर अपने आप को मोटिवेट किया है। आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कौन सा एरिया है जिसके अंदर आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, आप बार बार कोशिश करते हो लेकिन वो आपको मोटिवेशन नहीं मिलती। नंबर 2 पे आपने अपने जो है ना गोल सेट करना है उस चीज़ के अंदर और उसको डिवाइड करना है ऑन एपीडी फार्मूला के, उसका एक्शन क्या है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसको ट्रैक कैसे करना है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, जिसके अंदर जो है ना मैंने बताया कि कौन सी आपको 10 हैबिट्स जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है कि बहुत ज़रूरी है, आपको भी अपनानी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लाना चाहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।